Hello. Good evening, friends. ARC Events presents tonight a beautiful ghazal evening, a lovely Jagjit Chitra Jugalbandi called Ghazalbandi. आप लोगों का स्वागत है एंड मिताली जी की ओर से और मेरी ओर से एंड स्पेशल थैंक्स टू अनीता कपूर जी ऑफ आर्क इवेंट्स जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया है. वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप यहाँ आए सैटरडे इवनिंग को और हमें सुनने आए हैं. बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का. आज की शाम एक बहुत अच्छी सी जुगलबंदी पेश कर रहे हैं. काफ़ी सारे अच्छे ड्यूएट्स हैं जगजीत चित्रा जी के और कुछ बेहतरीन सोलोज़ जो मिताली जी गाएगी, जो मैं कुछ कोशिश करूँगा गाने की. और आप लोगों का जो कीमती वक्त आपने निकाला है उसे हम ये चाहेंगे कि वर्थ हो जाए कि येस यू स्पेंड सम गुड टाइम विद अस. सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की शाम का आगाज़ करेंगे. पहला नगमा एक बहुत प्यारा सा भजन कहेंगे उसको, और उसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. ये एक ऐसा भजन है जो शायद ही किसी दुनिया के किसी भी शोक सभा ऐसी नहीं होगी जहाँ पर ये नहीं बजता होगा. वन ऑफ जगजीत जी's फाइनेस्ट क्रिएशंस. एंड इसकी स्टोरी ये है कि ये लिरिक्स जो है ये खुद जगजीत जी ने लिखे थे, पर दोस्ती की बात है. उस वक्त ऐसा हुआ कि सुदर्शन फ़ाकीर जो बहुत बड़े शायर है, जिनकी बहुत सारी गज़लें जगजीत जी ने गाई, चित्रा जी ने गाई, आज भी हम बहुत सारी पेश करने वाले हैं. काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे जगजीत साहब के, और उन्होंने ऐसे बातों में कहा कि यार घर खरीदना है पर पैसे नहीं है. जगजीत जी ने सुन लिया एंड फाइनली व्हेन ही गेव द अथॉरिटी लेटर टू HMV, तो उन्होंने ये कह दिया कि इस एल्बम के सारे राइट्स जितना भी रॉयल्टी है वो मेरे दोस्त सुदर्शन फ़ाकीर को जानी चाहिए. और वो एल्बम है हे राम, जिससे हम शुरू करेंगे आज. हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम. हे राम हे राम हे राम हे राम. तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है. तू ही तो है राधा का श्याम. हे राम हे राम हे राम हे राम. तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी. तेरे चरणों में चारों धाम. हे राम हे राम हे राम हे राम. तू
बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। किस जग के सारे काम तेरा 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 तेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा 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 तेरा। थैंक यू, शुक्रिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी, ये बहुत बेहतरीन रचना। अब मिताली जी के साथ एक बेहतरीन ड्यूएट। ये ड्यूएट वो है जिसने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगजीत चित्रा जी को ऐसे बिठा दिया, और ये सुनते ही इंसान कहीं अपनी उम्र से 40-50 साल पीछे यूं चला जाता है। जी बिल्कुल। ज़्यादातर तो आंसू निकल आते हैं। मेरा प्रॉब्लम है, शायद अगर रो दिया तो प्लीज़ माफ़ करना। कहा जाता है कि अपनी बचपन की यादों को कोई नहीं भूलता नहीं नौशाद जी। भूलता। तो उन्हीं कुछ यादों को, बचपन की अपनी अपनी यादों को ताज़ा कर लेते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट डुएट सॉन्ग की तरफ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी,
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। दोस्तों पहुंच गए ना अपने बचपन में। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत अच्छे मिताली जी, क्या बात है। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, 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 वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू। बहुत खूब नौशाद जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा। आप दोस्तों को मज़ा आया तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताइए। हम तो खैर कम ही पढ़ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ट्राई करेंगे आपसे इंटरेक्ट करने की। अब आगे बढ़ते हैं एक दूसरी बेहतरीन ड्यूएट को लेके, जगजीत चित्रा जी। जैसे कि आज की जो शाम है, हम लोग कुछ चुनिंदा ऐसे डुएट सॉन्ग जो जगजीत चित्रा जी के अनफॉरगेटेबल, कई ऐसे एल्बम्स हैं जिनको आज भी उतने ही प्यार से सुना जाता है नौशाद जी, तो ऐसे ही कुछ गज़लें जो आज भी उतनी ही पॉपुलर हैं। बेशक जगजीत साहब हमारे बीच में नहीं रहे, बट उनकी ये जो गज़लें हैं हमेशा यादगार बनी हुई है और हर कोई उसको गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो चलिए ऐसा ही एक बेहतरीन सी गज़ल निदा फाजली, ये गज़ल निदा फाजली साहब ने लिखी हुई है। इसके आगे जो गाई ये दौलत भी ले लो और उसके आगे हेराम, दोनों सुदर्शन फ़ाकीर साहब के बेहतरीन नगमे थे। और ये निदा फाजली साहब, इनको भी जगजीत जी ने बहुत गाया है। बहुत अच्छी अच्छी सुपर हिट गज़ल्स जो जगजीत जी की हुई वो निदा फाजली साहब की थी। आइए सुनते हैं। और बीच में ऐसा वक्त आया था कोरोना के लॉकडाउन में, जब इंसान रास्तों पे नज़र नहीं आ रहे थे तो सिर्फ कुत्ते, बंदर और छोटे छोटे ये जानवर लोग
जो ये समझ बैठे कि कुछ वक्त के लिए ये शहर की और इंसानों की दुनिया उनकी है। लेकिन अदरवाइज़ तो यही होता है कि जहाँ भी जाओ हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, और फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। बिल्कुल। तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी। फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी। फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर नए दिन नया इंतजार आदमी। फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर। आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस
तक बेकरार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा ये दो बेहतरीन ड्यूएट्स को सुनकर। अब मिताली जी की सुरीली आवाज़ में एक बहुत ही बेहतरीन बड़ी फेमस गज़ल है जिसको फिर से सुदर्शन फाकिर साहब ने लिखा हुआ था है, और इस गज़ल को कई गज़ल सिंगर्स ने गाया है बखूबी, पर ये चित्रा जी वाला वर्जन बहुत छू कर जाता है। तो आइए सुनते हैं, किसी रंजिश को हवा दे कि मैं जिंदा हूँ अभी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या लिखा है। पर उससे पहले मैं फिर से एक बार नौशाद जी कह चुके हैं, बट फिर से मैं आर्क इवेंट्स को जो पूरा संभालती हैं, जो पूरा बागडोर उनको संभालती हैं, अनीता कपूर जी का और नवनीत नाग जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज का हमें ये मौका दिया है, गज़लों की ये शाम को सजाने का मौका दिया है। सो थैंक यू सो मच अनीता जी फॉर दिस लवली सपोर्ट एंड फॉर योर काइंड लव। थैंक यू सो मच। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। जहर पीने की तो आदत थी ज़माने वालों, जहर पीने की तो आदत थी ज़माने वालों, अब कोई दवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी।
मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा गाया मिताली जी। जी शुक्रिया। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये मास्क पहन के क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच ही रही थी और पूछने वाली थी आपसे। तो बस यही मैसेज देना था कि मास्क पहनना चाहिए। आने वाले दिन, कुछ महीने थोड़े से और संजीदा होने वाले हैं जी। और हमें ये ताकीद रखनी चाहिए कि हम एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट को और हमारे हर एक इंसान के अपने एक्ट से सारे समाज को एक फ़ायदा होना चाहिए एंड सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये छोटा सा मैसेज मेरी ओर से, वेयर अ मास्क एंड कीप योर हैंड्स क्लीन एंड जियो अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जीते हो, लेकिन टेक केयर। आगे बढ़ते हैं एक बहुत बेहतरीन गज़ल को लेकर, एक ड्यूएट को लेकर। इस बार ये हुआ कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जो है लॉक हो गई है। अभी भी लॉकडाउन चाहे क्यों ओपन नहीं हो गया, लेकिन आज परदेश से आना जाना नहीं होता है। हमारे सारे एनआरआईज जो इस वक्त नवंबर दिसंबर में यहीं मौजूद होते हैं ज़्यादातर, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये गज़ल जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ नहीं आ रहे हैं और वहाँ बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। आइए सुनते हैं इस बेहतरीन नगमे को जिसको लिखा है डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चाँद हो। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात हो, जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात, उन आँखों में आंसू का एक कतरा होगा चाँद हो। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। क्या बात है, क्या लिखा है डॉक्टर राही मासूम साहब ने, ब्यूटीफुल।
रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से डोर हो। रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से डोर। आंगन वाले नीम में जाकर अटका होगा चांद हो। हम तो है परदेस में, देश में निकला होगा चांद। जैसे युग बीते हो, बिना हर दिन यूं बीता, जैसे युग बीते। मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद हो। हम तो है परदेस में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद हो। हम तो है परदेस में, देश में निकला होगा चांद। देश में निकला होगा चांद, देश में निकला होगा चांद, देश में निकला होगा चांद। वाह वाह, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स और यहाँ पे बहुत सारी तारीफें हम लोगों को मिली नौशाद जी। वी हैव अ गुड गजल लवर्स आल्सो। यस, और यहाँ जिसका नाम मैं पढ़ रहा हूँ ना, बालकृष्ण बिरला जी जी, ये इतने बड़े चाहक है, एंड ही इज द मैन बिहाइंड द ग्रुप भूले बिसरे गीत। क्या बात है। जहाँ पर 7.5 लाख फॉलोअर्स उनकी 10 साल की मेहनत से। दैट्स रियली ग्रेट। क्रेजी म्यूजिक लवर्स है उनके साथ। इतनी मेहनत 10 साल पहले मैंने उनके पहले मीट में गाया था जी, इन पुणे जी जी जी। और उसके बाद ये जर्नी जो उन्होंने की है, माशाल्लाह सो थैंक यू सो मच। वी आर रियली प्राउड कि गज़ल गायकी को भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार से हमको पसंद कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। माय सिस्टर इज देयर, नशेमन। इवन माय सिस्टर इज आल्सो और वो बैठी है कनाडा में। अच्छा। तो ये गाने पे बाकायदा फूट फूट के रोई होगी, गारंटी देता so हूँ। sweet of her. So thank you so much, dear audience, dear friends. We are coming to the next. या अब आपको एक प्यारी सी ड्यूएट, आई मीन सोलो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मौजूद इतने सारे गज़ल प्रेमी बैठे हैं, तो गज़ल प्रेमी हैं, उसमें से कई लोग प्रेमी भी होंगे, और प्यार अगर किया है तो भैया ख़त भी लिखा होगा, क्योंकि उस वक्त व्हाट्सअप तो था नहीं। तो वो जो पहला ख़त होता है ना ज़िंदगी में, प्यार का, पहले प्यार का या किसी भी प्यार का, वो पहला ख़त वो बड़ा पेचीदा होता है ना, तो उसको लिखने में बड़ा वक्त लगता है। तो बस इसी बात को लेकर प्यार का पहला ख़त जिसे लिखा है हस्तिमल हस्ती साहब ने, और मैं आपको सुनाता हूँ। आइए।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जयेश वोरा यहाँ पर मौजूद है, बड़े अच्छे फोटोग्राफर, आप भी जानते हैं, और जगजीत जी के बहुत बड़े चाहक हैं और उन्हें कई बार मिलने का उनको मौका नसीब हुआ है। वी आर लकी जयेश भाई। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये अगला शेर तो बाकमाल लिखा है ना, कि गांठ अगर लग जाए फिर रिश्ते हो या डोरी, खुलने में वक्त लगता है। कई बार तो खुलती ही नहीं है ना दोस्तों। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे जख्म में दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे जख्म में दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। हाँ, तो आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा हमें कि किसको कितना वक्त लगा था और ख़त लिखा था भी ये नहीं या कह डाला था बिल्कुल हिम्मत से, है ना। तो बिल्कुल क्या ये ले रहे सफ़र काफ़ी आइए, मेरे ब्रदर भी यहाँ जुड़े हुए हैं जो कि अरे गज़ल वाह। प्रेमी हैं और वो बहुत ब्रिलियंट हैं, उनको वो गज़ल के ख़ास शौकीन हैं। तो बहुत थैंक यू सो मच देवज्योति जी, आप कलकत्ता से जुड़े हैं हमारे साथ, ओके। थैंक यू सो मच। तो चलिए एक सोलो, एक सोलो पे जाते हैं, मिताली जी पेश करेगी। जैसा कि आपकी जो ये गज़ल थी जो अभी आपने पेश करी बहुत ही ज़िंदगी के करीब थी, ऐसी ये गज़ल एक बिल्कुल जो है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और फिर ये निदा फजली साहब ने लिखी जी है। बिल्कुल, और क्या बेहतरीन। लिखा है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो तो चलो। चलो। तो लीजिए पेश है। दीजिए। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें
वाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब, बेहतरीन गाया। एक बहुत बढ़िया गज़ल जिससे चित्रा जी की वन ऑफ हर बेस्ट आई थिंक। तो बहुत खूब मिताली जी, आई एम श्योर द Thank you, ऑडियंस शुक्रिया जी, लव, शुक्रिया। ब्यूटीफुल कमेंट्स आ रही है थैंक यू सो मच आपके लिए। जी। तो यस दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारी सी ड्यूएट को लेकर जगजीत चित्रा जी की वन ऑफ देयर फाइनेस्ट, अगर हम गिने तो इट्स अ वेरी रोमांटिकली सैड, अ लिटिल सैड, यू नो, कहते हैं एक दूसरे के बीच के अंदर की जो बात होती है, तो कि मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे वाह, हम, यू नो, तो उसको लेके हम आते आपके लिए ले आए जगजीत हैं। चित्रा जी की वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस, जब भी वो लाइव शोज में आते थे ये ज़रूर गाते थे। बिल्कुल गाते थे। तो राग गुर्जरी तोड़ी पे आधारित है ओके। और बहुत ही खूबसूरत सी रचना है और इसे लिखा भी है बहुत ही दमदार शायर ने, कतील शिफाई साहब ये। ने। वाह वाह। तो आइए। मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो। आंसू छलक छलक के सताएंगे रात भर, आंसू छलक छलक के सताएंगे रात भर, मोती पलक पलक में पिरोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो। जब दूरियों किया, क्या बात। जब दूरियों की याद दिलों को जलाएगी, जब दूरियों की याद दिलों को जलाएगी, जिस्मों को चांदनी में भिगोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो। कर दे गया दगा हमें तूफान भी कती, कर दे गया हमें तूफान भी कतर, साहिल पे कश्तियों को डुबोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो न न सोया करेंगे हम।
थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो कितने मच। कितने प्यारे अल्फाज थे, बहुत ही कितना खूबसूरत। बेहतरीन। इट इज सच अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, सुकून से भरा हुआ we can say, बिल्कुल, आशा जी। एब्सोल्युटली। हाँ, तो एक और बेहतरीन ड्यूएट, थोड़ी सी मस्ती वाली है, और ये कहता है ना कि एक छोटा सा गिव एंड टेक है बिटवीन द टू पीपल। तो बस उसी को लेकर आ रहे हैं हम, एंड जस्ट अ लिटिल 2 सेकंड्स बेयर कीजिए। कई बार क्या है, इन जगजीत चित्रा जी के ट्रैक्स वैसे ही बहुत कम मिलते हैं, जी, तो ढूंढ ढूंढ के कहीं से हम लाने आप लोगों पड़ते के हैं, लिए लेके आए हैं। संजोने पड़ते हैं, और आप लोगों के लिए, आप लोगों को सुनाने के लिए पर ले आने इतना पड़ते सारा प्यार, इतना सारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है नौशाद जी। हैं। Yes, द पीपल आर absolutely. रियली अप्रिशिएटिंग एंड वी आर गेटिंग वंडरफुल कमेंट्स। थैंक यू सो मच। आइए। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, वाह, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी, न ये बात होगी न वो बात होगी। हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी, न ये बात होगी न वो बात होगी। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में। बड़ी नटखट सी गजल है। मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में बसा लो, मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में बसा लो। वो कहते हैं हमसे निगाहें मिला लो, मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में बसा लो। वो कहते हैं हमसे निगाहें मिला लो, निगाहों को मालूम क्या दिल की हालत, निगाहों को मालूम क्या दिल की हालत, निगाहों में क्या बात होगी, निगाहों को मालूम क्या दिल की हालत, निगाहों में क्या बात होगी। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में। बहुत खूब, बहुत खूब नौशाद जी। हमें खींच कर इश्क लाया है तेरा, तेरे दर पे हमने लगाया है डेरा। हमें खींच कर इश्क लाया है तेरा, तेरे दर पे हमने लगाया है डेरा। हमें होगा जब तक न दीदार तेरा, हमें होगा जब तक न दीदार तेरा। यही सुबह होगी, यही रात होगी, हमें होगा जब तक न
सुबह होगी यही रात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन क्या बात में। अब हमारा भी जवाब सुनिए। मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फसाना, मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फसाना, तो गोरे से मुखड़े, तो गोरे से मुखड़े पे आया पसीना। मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फसाना, तो गोरे से मुखड़े पे आया पसीना। जो निकले थे घर से तो क्या जानते थे, जो निकले थे घर से तो क्या जानते थे, कि यूं धूप में आज बरसात होगी। जो निकले थे घर से तो क्या जानते थे, कि यूं धूप में आज बरसात होगी। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में। वाह, क्या जवाब है। अब मेरा भी सुनिए। इरशाद। खफा हमसे होके वो बैठे हुए हैं, रफीकों में घिर के वो बैठे हुए हैं। खफा हमसे होके वो बैठे हुए हैं, रफीकों में घिर के वो बैठे हुए हैं। न वो देखते हैं न हम देखते हैं, न वो देखते हैं न हम देखते हैं। यहाँ बात होगी तो क्या बात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में। सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में। थैंक यू नीरव हिंगू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर जी, फरमाइश। लेकिन बहुत बहुत क्या सारी करें, फरमाइशें भी आ रही हैं, ट्रैक्स आर नॉट अवेलेबल। हाँ, सो आज हमारे साथ आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लव। और ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अगली जो ड्यूएट हम आपको सुना रहे हैं, राना सहरी साहब की लिखी हुई है ये। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, इस गज़ल को मैं एक इल्तज़ा समझता हूँ ऊपर वाले से। उसे आप भगवान कह लो, मैं अल्लाह कह लूँ, कोई क्राइस्ट कह ले, कोई जो भी नाम देना है। लेकिन हम जब मांगते हैं अल्लाह से तो ऐसी ही कुछ बात होती है कि मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला तो दे, है ना। तो आइए सुनते हैं इस बेहतरीन गज़ल को। मंजिल न दे, सॉरी, मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला तो दे।
सुनिए शायर क्या कहते हैं और अंदाज सुनिए। बहुत खफा है वो ऊपर वाले से। बरसों में तेरे नाम पे खाता रहा फरेब, बरसों में तेरे नाम पे खाता रहा फरेब। मेरे खुदा कहाँ है तू, मेरे खुदा कहाँ है तू, अपना पता तो दे। मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला तो दे। बेशक मेरे नसीब पे रह अपना इख्तियार, बेशक मेरे नसीब पे रख अपना इख्तियार। लेकिन मेरे नसीब में वाह लेकिन मेरे नसीब में क्या है पता तो मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला तो दे। दिन के कहीं सही तू मगर आसरा तो दे। मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला तो दे। वाह, थैंक यू थैंक यू। क्या खूबसूरत गजल है। बहुत मजा आ गया गा इसके के इसको। अल्फाज और गाने का इतना मजा आया। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे सुनने वालों को बिल्कुल बिल्कुल उतना ही मजा आया होगा। बेहतरीन कमेंट्स आ रही है, सबको तो पढ़ नहीं सकते पर फिर भी बिल्कुल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपके नाम नहीं ले पाए तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, हम आपके लिए ही है यहाँ। और ये सारी कमेंट्स को जस्टिस की जाएगी जब रात को हम भी फारिग बैठेंगे आपको लेकर हमारे साथ और सुनेंगे आप और पढ़ेंगे आपने क्या लिखा है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना? मेरा गाना सुना था, मेरा गाना वो तो गा लिया हमने, खत्म हो गया। ओके, हियर वी गो टू अनदर ब्यूटिफुल ड्यूएट। भाई बड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से ये लिखी हुई है, इसके अल्फाज भी इतने अच्छे हैं। साहिर होशियारपुरी शायर है इस बेहतरीन गज़ल के। और ये हमें सवाल करते हैं कि भाई कौन कहता है कि मोहब्बत की ज़ुबान होती है। कहते हैं कि मोहब्बत को बयां करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो आँखों से भी बयां की जाती है मोहब्बत को। तो बिल्कुल ये गज़ल उस पर उन सभी के लिए है जिन्होंने अपनी बात को अपने प्यार के सामने आँखों से कहा था, तो उनके लिए गज़ल बिल्कुल प्रस्तुत करें बिल्कुल पेश। बिल्कुल बिल्कुल। कौन
कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। रूह को शाद करे दिल को जो पुरनूर करे। रूह को शाद करे दिल को जो पुरनूर करे। हर नजारे में ये तनवीर कहाँ होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। जज्बे सैलाबे मोहब्बत को कहाँ तक रोके। जज्बे सैलाबे मोहब्बत को कहाँ तक रोके। दिल में जो बात हो आँखों से होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर। जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर। शोला बनती है न ये बुझ के धुआं होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। वाह। थैंक यू, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्यारी गज़ल पसंद आई होगी।
निरुपम कौर जी कह रहे हैं एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग सिंगिंग बाय बोथ ऑफ यू। So thank you so थैंक यू much. सो मच। Thank यू you. नो ये मेरे बहुत बड़े फैन हैं अच्छा अच्छा। और वाह, शी इज़ द मदर हाँ, ऑफ नन अदर देन द मीत ब्रदर्स, ओह द फेमस बॉलीवुड म्यूजिक क्या कंपोजर्स। बात है, वाह। उनकी मॉम है। So thank you so much, ma'am, for appreciating. She loves and she is my huge fan. I mean, I'm so proud So and sweet of privileged. yours. Oh, so sweet of you. So, moving on to the next ghazal. ये वन ऑफ जगजीत जी's फाइनेस्ट कह सकते हैं। ये एल्बम भी इतनी खूबसूरत, लता जी के साथ उनकी एक ही एल्बम थी और ये गज़ल ज़्यादातर लता जी ने ही गाई थी इनिशियली तो, लेकिन जगजीत साहब उनके हर लाइव शो में, क्योंकि इतनी पॉपुलर थी, इतनी डिमांड थी कि वो मना करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो एक अगेन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्रेयर टू द ऑलमाइटी, है ना, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। और इस खूबसूरत अल्फाजों को लिखा है फिर से एक बार कतील शिफाई साहब ने। आइए सुनते हैं ये बेहतरीन नगमा। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। यस जयेश भाई, एल्बम का नाम सजदा, जगजीत जी और लता जी की बेहतरीन पेशकश, वंस इन अ लाइफ टाइम। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे। रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह। फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। सूरज सी एक चीज तो हम सब देख चुके। सूरज सी एक चीज तो हम सब देख चुके। सचमुच की अब कोई सहर दे या अल्लाह। फिर चाहे
जख्मों पर मरहम रख दे। या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे। या मेरा दिल पत्थर कर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। अल्लाह थैंक यू। बहुत रूहानी गज़ल है ये। हमें गाकर इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि आई डोंट नो, आई वी विश एंड वी आर श्योर कि आप तक ये सुकून भी पहुंचा होगा। तो आप बताइए, आपके कमेंट से तो हमको पता चलेगा। थैंक यू फॉर सच वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्स कमिंग आवर वे। आइए अब मिताली जी से सुनते हैं एक और बेहतरीन नगमा जो चित्रा जी का गाया हुआ। इसे लिखा है फिराक गोरखपुरी साहब ने और इट्स अ ब्यूटिफुल गज़ल, रात भी नींद भी कहानी भी। रात भी नींद भी कहानी भी। रात भी नींद भी कहानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी भी। रात भी नींद भी कहानी भी। कहते हैं कि जवानी वो उम्र होती है जिसे हम कभी नहीं भूलते। दिल को शोलों से करते हैं सैलाब। दिल को शोलों से करते हैं सैलाब। जिंदगी आग भी है पानी भी। जिंदगी
बहुत खूब, बेहतरीन गज़ल। प्रोग्राम को आगे ले जाने से पहले फिर से एक बार आर्क इवेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल इवनिंग, और मुझे और मिताली जी को एक साथ फिर से गाने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और अब क्या करे, किसी ने नहीं बताया तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि ये खूबसूरत महफिल जहाँ से आपको लाइव हो रही है वो मेरा ही स्टूडियो है, जिसको वोकल लैब कहते हैं। एक बात कहूँ नौशाद जी, सॉरी आपको बिल्कुल यहाँ पे बोलिए। इंटरप्ट कर रही हूँ, इतनी खूबसूरत एम्बियंस और कहीं है ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा कहने की ज़रूरत नहीं है। इतना खूबसूरत जो हमारा बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, इस खूबसूरत से माहौल में ये जो गज़ल का हम लोग कोशिश कह सकती हूँ मैं, इतनी जो हम लोग गाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस भी है और एक माहौल है जिसमें हम लोग रियली वी आर एंजॉइंग दिस। हमारे साथ ऑडियंस भी एंजॉय कर रहे हैं, बट हम दोनों खुद ज़रूर एंजॉय कर रहे हैं। और यू नो उसका श्रेय जाता है एक्चुअली नॉट सिंपली ऑन द साउंड प्रूफिंग, तो हर स्टूडियो में होता है, बिल्कुल होना चाहिए, बट जो अकूस्टिक्स है, जी आप किसी भी हमारे सुनने वाले को पूछिए कि उनको शायद ही हेडफोन्स की जरूरत पड़ी होगी। गा के जो सुकून मिलता है ना एक सिंगर को, साउंड उनको जो बिल्कुल, पहुंच रहा है ना, बिल्कुल। इज दैट बिल्कुल सही The कह रहे हैं level आप is नौशाद जी। beautiful. तो इसीलिए यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है, और नौशाद जी हो तो उनका ही स्टूडियो नहीं, यहाँ वहाँ पे भी दिखना एक चाहिए। कोशिश ही होती है अच्छा करने की। डू योर बेस्ट वॉट एवर यू डू। आगे जाते हुए एक बेहतरीन सोलो मैं पेश करता हूँ। ये गज़ल इतनी पॉपुलर हुई थैंक्स टू द वंडरफुल फिल्म, और उसमें जो किरदार गज़लकार का निभाया था नसीरुद्दीन साहब ने, और आमिर खान की ये बेहतरीन सरफरोश, वो इतनी पॉपुलर गज़ल हुई। मैं दावा People must करके be कहता हूँ, waiting for this, यस, दिस इज अ गोल्डन एवर फेवरेट ऑफ पीपल। फिर से ये निदा फाजली जी की ही फिर से गज़ल है। निदा फाजली जी की है। तो आइए सुनते हैं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आहा हा हा, ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है।
खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया महफ़िशी क्या चीज़ है। झुकती आँखों ने बताया महफ़िशी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। थैंक यू। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी कैन से द पेनल्टिमेट सॉन्ग ऑफ द इवनिंग। एक बेहतरीन गज़ल जिसको लिखी है प्रेम वर्बातोनी साहब ने, एंड चित्रा जी ने गाया है। इससे बहुत बेहतरीन गज़ल है। कहते हैं कभी ही तो खुल के बरस। मेरी बहुत ही फेवरेट गज़ल है नौशाद जी। और इसीलिए आप गा रही हो आज। जी बिल्कुल। सो प्लीज लेट्स हियर। गज़ल की शाम हो और मैं ये ज़रूर गाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। कभी तो खुल के बरस आब्र मेहरबान की तरह। मेरा वजूद है जलते हुए मकान की तरह। कभी तो खुल आब्र मेहरबान की तरह। मैं एक ख्वाब सही आपकी अमानत हूँ। मैं एक ख्वाब सही आपकी अमानत हूँ। मुझे संभाल
जलते हुए मकान की तरह कभी तो खुल के बरस अब्र मेहरबान की तरह। कभी तो सोच के वो शख्स किस कदर था बुलंद, कभी तो सोच के वो शख्स किस कदर था बुलंद, जो पिछड़ गया तेरे कदमों पे आसमां की तरह। मेरा वजूद है जलते हुए मकान की तरह, कभी तो खुल के बरस अब्र मेहरबान की तरह। बुला रहा है मुझे फिर किसी बदन का बसन, बुला रहा है मुझे फिर किसी बदन का बसन, गुजर न जाए रुत भी कहीं खिज़ां की तरह। मेरा वजूद है जलते हुए मकान की तरह, कभी तो खुल के बरस अब्र मेहरबान की तरह। वाह, जी। बहुत खूब, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत अच्छे से निभाया। एंड चित्रा जी अगर सुन ले तो जी हाँ, definitely- काफ़ी सारी फरमाइशें आ रही हैं, हाँ, लेकिन, पर वी हैव अ टाइम लिमिटेशन। टाइम भी और ट्रैक्स भी और बहुत सारे बिल्कुल लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की जो गज़लें हैं वो हम लोग ज़रूर एक दिन नहीं उसका तो पूरा शो खास बनेगा। हम लोग चुन के उसका लाएंगे तो आप पूरा लोगों के शो- लिए। बहुत सारे मिर्ज़ा गालिब की गज़लें हैं, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, तो एक से बढ़कर नहीं एक गज़लें अगर हैं। हमारे दोस्त बालकृष्ण बिरला जी अगर है यहाँ मौजूद, तो वैसे ही उनका इनविटेशन है मुझे अच्छा, कि भूले बिसरे गीत पर पूरा गालिब किया जाए ऑन 27 दिसंबर। बहुत खूब बहुत सो खूब। कुछ प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह विल डू इट। तो मिर्ज़ा गालिब को गाएंगे हम लोग एक दिन तसल्ली से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, उनको तो तसल्ली से ही गाना पड़ेगा और सुनने वालों को भी एक शब्दकोश देना पड़ेगा कि वो भी समझे, क्योंकि गालिब साहब कुछ एक और ही लेवल है। तो आइए सुनते हैं आज की शाम का आखिरी नगमा। और मेरे जितने फैंस हैं यहाँ पर जो मुझे सुनते आए हैं, वो जानते हैं कि हमेशा मैं गज़ल की कोई भी मेरा कॉन्सर्ट हो, वो हमेशा ये गज़ल से एंड होता है, इसलिए कि जगजीत साहब के करियर की ये आखिरी सुपर डुपर हिट थी। म्यूज़िक दिया था निखिल विनय ने और इसे लिखा था बखूबी फैज़ अनवर साहब ने, और सुपर हिट फिल्म हुई थी टोटली अननोन एक्टर्स के साथ, तुम बिन, और कोई फरियाद आज तक। और हमारी तो ये फरियाद रह ही गई ना कि साहब चले गए हमें छोड़कर, तो वो फरियाद तो हमेशा रहेगी। आइए सुनते हैं ये सुपर डुपर फैबुलस गज़ल कोई फरियाद।
दबी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे जानता हूँ आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूँ। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। वाह वाह क्या कंपोजिशन बनाया निखिल ने, ब्यूटीफुल। और ये आई थिंक वन ऑफ हिज लॉन्गेस्ट गजल्स, 9 मिनट्स प्लस है। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है। वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंटेशन का इतना ब्यूटीफुल यूज किया है। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो
जैसे जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। जितेंद्र मिस्त्री जी, मन तो हमारा भी नहीं भरा है, पर क्या करें, हर महफिल को एक आगाज होता है और एक अंत होता है। आहा, beautiful। इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ मैं। इस तरह पहरो तुझे सोचता रहता हूँ मैं। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। बहुत खूब नौशाद जी, थैंक यू। मज़ा आ गया। तो ये था कुछ पसंदीदा मेरी और नौशाद जी की गज़लें आप लोगों के लिए। एक गज़ल बंदी जो हमने आप लोगों के लिए पेश की। एंड थैंक यू सो मच अनीता कपूर। Once again, Once I again. just wanted to say one thing. She is a friend of mine, everybody knows. But why she does this? That is the main thing. दोस्त हो तो ऐसी। दोस्त तो है ही वो, दोस्त से बढ़कर है नौशाद जी। I पर know उससे पहले आई वांटेड टू से शी इज अ ट्रू म्यूजिक लवर। Oh, that she is. दैट इज द रीजन शी ऑलवेज Absolutely no doubt about शी इज ऑलवेज ट्राइंग कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम वो लोगों तक पहुंचा सके। और गज़ल उनकी पसंदीदा चीज़ है, तो उन्होंने ये चाहा था कि ये हम कुछ लोगों के लिए प्रस्तुत करें। सो थैंक यू अनीता जी वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। And again, all the audience, all the friends, those who are with us, thank you Thank so you so much, much. everyone. हम लोग यहाँ You पे have been सबका with us, हम देख रहे हैं कब से आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं साथ। कहीं जी। किसी ने शायद Thank you, कुछ लोगों ने तो देवज्योति खाना जी। भी नहीं खाया होगा। तो अब आप भी कुछ खाना खाइए और हैव अ वंडरफुल वीकेंड कमिंग अप। टुमारो इज संडे, एंजॉय योरसेल्फ। एंड हमारी ओर से ये कहना है कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड enjoy बी music. कॉशियस। यस, एंजॉय योरसेल्फ, बट सोच समझ के कीजिए। आने वाले वक्त में हमें कोरोना को इंडिया से भगाना है। बिल्कुल। और दूसरा कहीं और का जो हो वो, लेकिन हमें यहाँ पर तो एटलीस्ट ये तकेदारी बिल्कुल। लेनी है।
And So self discipline is the only thing Absolutely. we can अभी हम लोग इस संगीत के सफ़र को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे नौशाद जी. बिल्कुल. Thank you so much everyone once again. Shab Bakhair. Shab Good Bakhair. night. Good night. Hasta la vista. We love you all. Thank you.